नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बचपन हम इंसानों के जीवन का वो हिस्सा है जिसमें हम इंसान होने के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से दुश्मनी, शांति से भरा हुआ एक ऐसा समय जिसमें सिर्फ खेलने, खाने, सोने में मन मगन रहता है। बालपन की अवस्था के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बड़ी प्यारी बात कही है। वे कहते हैं कि हर बच्चा भगवान का एक संदेश होता है कि भगवान अभी भी मनुष्यता से निराश नहीं हुआ। भगवान भले ही अभी तक मनुष्य या मनुष्यता से निराश ना हुए हों, मगर दिनों दिन होने वाले अपराध और उनकी प्रवृत्ति को देखकर वो ये जरूर कह सकते हैं कि मनुष्यता एक अंधेरी सुरंग से गुजर रही है और इस सुरंग के उस पार मिलते हैं कुछ इंसान और कुछ शैतान। समस्या यह है कि इन शैतानों की अपनी कोई पहचान नहीं है। ये हमारे और आपके जैसे ही दिखते हैं, हमारे और आपके बीच में ही रहते हैं, मगर जब ये शैतान जागते हैं तब शुरू होता है कभी ना खत्म होने वाला विनाश का एक चक्र। पकड़ के तो दिखा भाई, पकड़ के तो दिखा। पकड़ लिया। विका, ध्रुवी चलो। ध्रुवी, देविका, देखो कौन आया है? अरे इधर आओ। ये है सागर, तुम्हारा भाई। हम खेलते हैं। अरे बेटा, आज से तुम्हारा घर है और ये है ध्रुवी और ये है देविका, तुम्हारी बहनें। ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। और यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ ना। इस लड़के को गोद लेकर गलती कर दी है तुमने। ये लड़का सारी जिंदगी मुझे इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि मैं तुम्हें बेटा नहीं दे पाई, और ये सही नहीं है। यही जिंदगी है मेरा, और अगर लाइफ में सब कुछ ही सही होना होता ना तो इतनी कोशिशों के बाद तुम्हें लड़का हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए सागर ही हमारा बेटा है। हमारा नहीं, तुम्हारा। ये सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं। मीरा, क्यों करती हो इतना गुस्सा जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है? हाँ, कितनी बार समझाया तुम्हें कि इतना गुस्सा मत किया करो। क्या हुआ मम्मा को? फिर से तबीयत खराब हो गई क्या? अब कुछ नहीं हुआ तुम्हारी मम्मा को, सब ठीक है। हाँ? चलो खाना खाते हैं, बैठो। सागर, सागर, आओ बेटा। अरे अरे तू यहां आना। कम हियर। शाबाश, तो बैठो। गुड बॉय। हाँ, सिट हियर।
दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या कर रहा तू? दिमाग उसका नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। अरे जब तुम्हें नहीं पसंद है सागर तो रहो ना अपनी बेटियों के साथ। इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हाथों के? रहना ही पड़ेगा बेटियों के साथ, क्योंकि उनके बाप को बेटा मिल गया है ना। अब बेटियां जिए चाहे मरे, क्या फर्क पड़ता तुम्हें? मीरा, तुम्हारा सही में दिमाग खराब हो गया है जो ये बातें अपने दिमाग में भरी बैठी हो तुम। अरे मेरी भी बेटियां हैं वो, और तुमसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं उनसे। सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? श्रुति की अभी उम्र ही क्या है कि वो लड़के वड़कों के चक्कर में पड़ेगी? सर वो मुझे हर एक बात बताती थी, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती सर। ठीक है, काम कीजिए, श्रुति के स्कूल फ्रेंड्स और स्कूल से घर तक के आने के रास्ते के बारे में हमें बताइए। आगे की कार्रवाई हम करते हैं। जी हाँ जी। सुनिए, ये लड़की यहाँ से गायब हुई थी, इसे देखा है आपने? ओ नहीं देखा था। सुनिए जी सर। ये लड़की यहाँ से गायब हुई थी, इसको देखा है? नहीं सर। सुनो, इस लड़की को यहाँ पे देखा है? हाँ साहब, उस दिन देखा तो था, ये सामने से जा रही थी, लेकिन फिर अचानक से एक गाड़ी आ गई और वो निकल गई। अच्छा, वो गाड़ी में खुद से बैठी थी या उसे जबरदस्ती बिठाया गया था? सर खुद से बैठी थी कि जबरदस्ती बैठाया था ये तो नहीं देख पाया, क्योंकि वो गाड़ी के उस तरफ थी। कौन से रंग की गाड़ी थी? गाड़ी सर सफेद रंग की थी। सर, श्रुति की फोटो को आसपास के सभी चेक पॉइंट्स पे सर्कुलेट कर दिया है। अगर वो गाड़ी किसी भी चेक पॉइंट से गुजरी, उस गाड़ी के रूट के बारे में पता चल जाएगा। श्रुति के पड़ोसियों से श्रुति और उसके फादर के रिलेशंस के बारे में भी पता करो। कई बार लोग दिखाते अच्छा हैं, होता कुछ और ही है। जी सर, इसके अलावा टेक्निकल टीम को श्रुति के कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया डिटेल्स स्कैन करने के लिए बोल दिया है। वर्मा, एक ही एरिया में पिछले 5 दिनों में 2 मिसिंग केसेस सामने आए हैं। पहली अवनी 10 साल और दूसरी श्रुति 16 साल। क्या इन दोनों मिसिंग केसेस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? ये चाइल्ड हेल्पलाइन की इमरजेंसी सेवा है, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सर, मेरी बेटी अवनी पिछले 5 दिनों से गायब है, आप प्लीज उसे ढूंढिए। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं किया है। मिसिंग कंप्लेंट कौन से थाने में दर्ज करवाई है आपने? मालवीय नगर थाना। सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए सर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी बेटी की फोटो, डिटेल्स और एफआईआर की कॉपी हमें सेंड कर दीजिए, हम देखते हैं आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जी। कोई लेडी थी, उनकी बच्ची 5 दिन से गायब है, वो डिटेल्स हमें सेंड कर रहे हैं। चेक करो। मम्मी, खाना खा ले। हाँ खा ले, फिर हम खेलेंगे। मिस्टर तरुण, अवनी जिस रास्ते से अक्सर आया जाया करती थी, उस रास्ते में करीब 200 मीटर का एक सुनसान पैच पड़ता है। हमारा अंदाजा है कि अवनी को उसी सुनसान पैच पे से ही गायब किया गया। गायब किया गया है मतलब किडनैपिंग? मगर सर अवनी को गायब हुए पूरे 5 दिन हो गए। अगर वाकई में ये किडनैपिंग होती तो अब तक रैंसम कॉल्स आ जानी चाहिए थी। करेक्ट, इसीलिए हमने किडनैपिंग के अलावा बाकी एंगल्स भी इन्वेस्टिगेट किए हैं।
और उसी सिलसिले में हमने अवनी के पड़ोसियों से भी पूछताछ की। एक नंबर का कमीना है वो मोहित। मोहल्ले की कोई ऐसी औरत नहीं है जिस पर उसने बुरी नजर ना डाली हो। एक बार तो उसने मुझसे भी बदतमीजी की थी। मैंने तो उसको ऐसा सबक सिखाया, उसके बाद कभी दोबारा मेरे सामने नहीं आया। मिस्टर तरुण, आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अवनी का मिसिंग केस है, उसी तरह से एक और लड़की का मिसिंग केस कल हमारे सामने आया है। 16 साल की है वो लड़की, उसका नाम श्रुति है, और वो भी सेम एरिया से गायब हुई है, वापस घर लौटते समय। सेम एरिया से? मतलब जहां से अवनी गायब हुई है? जी। और तो और हमें लग रहा है कि ये अवनी और श्रुति दोनों के मिसिंग केसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अवनी के लिए भी रैंसम कॉल अभी तक नहीं आया है और श्रुति के लिए भी नहीं, और दोनों एक ही जगह से गायब हुई हैं। बताइए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसमें? हमें जो करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। 2 नाबालिग बच्चियों का सवाल है, समय हमारे पास कम है। चूंकि आप बच्चों के साथ डील करते हैं, आपके पास बच्चों का डेटा है। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो दोनों बच्चियों को हम जल्द से जल्द छुड़ा पाएंगे। सर, हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी उतनी मदद करेंगे। अब आपने बाहर से खाना क्यों ऑर्डर करा? मैं बना देती हूँ ना 15 मिनट में बस। तेरे 15 मिनट के चक्कर में मैं 2 घंटे से बैठा हूँ। एक बच्ची का मिसिंग केस आ गया था, इसलिए लेट हो गई। अब बच्चों की तरह क्या रो रही है? सारी भूख की ऐसी की तैसी कर दी। क्या हुआ था? उसकी मैं छत पर पतंग उड़ा रहे थे साहब, हमें तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। क्या किया तूने? धक्का मारा ना तूने से? क्यों धक्का दिया तूने? क्यों मारा तूने मेरी बच्ची को? क्यों मारा तूने मेरी बच्ची को? क्यों? क्या कर रही हो तुम? और ये क्यों मारेगा ध्रुवी को? क्यों? देखा नहीं 24 घंटे वो मेरी बेटी को किस तरह से घूरता रहता था, और पूछ रहे हो क्यों? घूरता नहीं था, अपनी बहनों के साथ खेलना चाहता था, पर तुमने होने नहीं दिया। हाँ, मैंने नहीं होने दिया। तुमने ठीक कहा, इसलिए नहीं, असल में तुमने मेरी बेटी को मारा। तुम हत्यारे हो, इसके कारण इस लड़की की वजह से तुमने मेरी बेटी को मार डाला। हमेशा। क्या बोली तुम? हाँ? मैंने मारा अपनी बेटी को? मार डालो, मारी डालो, आज इसे अंजाम दे दो। आज तुम्हें मारो, फिर बाद में इसको मार डालो। गुड़िया की तरह क्यों सजी हुई है? सर, उम्र तो अवनी के आसपास की है, लेकिन अवनी नहीं हो सकती। बॉडी की हालत को देख के लग रहा है कि इसे हमारे हफ्ता भर तो हो गया होगा। आसपास के पुलिस स्टेशंस में सब जगह इसकी फोटोग्राफ सर्कुलेट करवा दो, शायद किसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई हो। वर्मा, अगर ये तीनों केसेस आपस में कनेक्टेड हैं तो हमें जल्द से जल्द श्रुति और अवनी को ढूंढना होगा। ये श्रुति के दोस्तों और पड़ोसियों से कुछ बताया? सर, श्रुति ने एक लड़के के बारे में बताया था, वो अक्सर उसका पीछा करता था, उम्र में भी काफी बड़ा था, पर उसने धर्म अंकल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर उनको पता लगता, वो इतने ओवर प्रोटेक्टिव थे कि उसकी पढ़ाई उसी समय बंद करवा देते। सर, श्रुति के फ्रेंड नेहा ने जिस लड़के वीर के बारे में बताया था, सर वो लड़का भी अपने घर से गायब है। हम उसे ट्रेस कर रहे हैं। पर सर, धर्म के पड़ोसियों से पता चला कि जब तक उसकी बीवी जिंदा थी, दोनों में बहुत झगड़े होते, उसकी मौत भी काफी सस्पिशियस। वर्मा,
पता करो इस श्रुति के गायब होने के वक्त धर्म की क्या लोकेशन थी। वो और प्रोटेक्टिव था। हो सकता है बेटी की कोई बात बुरी लग गई हो। ये अदिति और मोहित, इनका क्या स्टेटस है? बातचीत करने की हालत में हैं दोनों? सर मुझे बेटा चाहिए था, मगर अपने लिए नहीं, मोहित के लिए। अगर मैं उसे बेटा नहीं देती तो वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लेता। किससे? सर कोई एक हो तो बताओ ना। अब तो बस भगवान से दुआ है कहीं मुझसे छुटकारा पाने के चक्कर में मोहित ने ही अवनी को कुछ ना कर दिया हो। अदिति का दिमाग तो हमेशा से सनका हुआ था सर, जो मेरी दोस्तों को मेरी गर्लफ्रेंड समझती रहती थी। सर आप बताओ, अगर कोई लड़की मेरी दोस्त है ये कोई क्राइम थोड़ी है ना? सिर्फ तुम्हारी बीवी का नहीं, तुम्हारे पड़ोसियों का भी यही कहना है। पर एक पड़ोसन ने तो तुम पे सीधा सीधा ब्लेम लगाया है कि तुमने उसके साथ बदतमीजी की थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अवनी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप अदिति से पूछो ना, उसे ही बोझ लगती थी वो। सर, उस अनजान लड़की की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से क्लियर है कि लड़की की डेथ जो है 10 दिन पहले हुई थी। यानी कि अवनी के भी गायब होने से पहले? और सर बॉडी पर ना कोई असॉल्ट के निशान हैं और ना ही सेक्सुअल कोई हरासमेंट के। इनफैक्ट स्लो पॉइजनिंग से लड़की की डेथ हुई है। 10 दिन पहले लड़की गायब हुई थी तो जाहिर सी बात है कि फैमिली हाथ पे हाथ रख के तो बैठी नहीं होगी। तो फिर इस लड़की की पहचान क्यों नहीं हो पा रही? एक काम करो, एक स्पेशल टीम असाइन करो इस लड़की की फैमिली को ढूंढने के लिए। इसकी पहचान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर खा लेना, खा ले, खा लेना। सुनो, इस डॉक्टर से मिलकर देखो, उससे पूछो तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हो, क्या इशू है? बलजीत कोई इशू नहीं है, वो बस काम के स्ट्रेस की वजह से। काम गया भाड़ में तेरा। दुनिया भर की भलाई करने से पहले अपने पति की भलाई कर। सुन, मुझे बच्चा चाहिए, और एक बच्चा नहीं, ढेर सारी बच्चियां, समझी ना? हाँ? ये मेरी ध्रुवी की गुड़िया है और कमरा भी उसी का है। अगर आइंदा से तू कभी इस कमरे में आया और किसी भी चीज को हाथ लगाए ना तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। चलो बचाओ, तब हो जाओ यहाँ से, मेरी आंखों से दूर हो जाओ यहाँ से। सर अदिति और मोहित, इन दोनों के बारे में हमें जो कुछ भी पता चला था सब सही है। अदिति मोहित का फ्रस्ट्रेशन अवनी पर निकालती थी और मोहित वो तो अगला लेवल, कई लड़कियों और औरतों के साथ उसके रिलेशन थे। सर उनमें से एक लड़की सना उसे धमकियों भरे मैसेजेस भेजती थी। ये देखिए। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है मोहित। अगर अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो समझ लो इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। आदमी हूं सर, जरूरतें हैं मेरी भी, जो अदिति से कभी पूरी नहीं हुई। वो तो हमेशा ही मुझसे लड़ती रहती थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है सर कि मैं अपनी बेटी अवनी को नुकसान पहुंचाऊंगा। क्यों नहीं? अदिति से तलाक लेकर तुम्हें अदिति से तो छुटकारा मिल जाता, लेकिन अवनी से कैसे मिलता? वो तो तुम्हारी बेटी थी। और ये सना तुम्हें धमकी दे रही थी, जान सकता हूं क्यों? सर सना को तो मैंने अदिति और अवनी के बारे में पहले ही बता दिया था, मगर वो मेरे पीछे पड़ गई थी तो मैंने उससे दूरी बना ली थी, इसीलिए वो मुझे धमकी दे रही थी। तो क्या सना तुमसे नाराज होकर तुम्हारी बेटी अवनी को नुकसान पहुंचा सकती है? छोटे मोटे झगड़े तो कपल्स के बीच में चलते ही रहते हैं। प्यार करता है वो मुझसे, आज नहीं तो कल मेरे पास आ ही जाएगा, तो फिर मैं अवनी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? प्यार करता तो इस तरह से तुम्हें उसे धमकियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर,
7 तारीख को कहाँ थी जब अवनी गायब हुई? आपको याद है कि आप 7 तारीख को कहाँ थे? तो मुझे कैसे याद होगा कि मैं 7 तारीख को कहाँ थी? देखो सना, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर हमने अपने तरीके से पूछना शुरू किया ना तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। सर, जब आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पे तो अब मैं क्या बोलूं? जब मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे सच में नहीं याद कि मैं 7 तारीख को कहाँ थी। एक्सक्यूज हेलो, ये भी बिल्कुल डॉल की तरह सजी हुई है, वैसे ही कपड़े, वैसा ही विग। किरण पलट उधर है। अवनी, खाना खा ले। हाँ खा ले, फिर हम खेलेंगे। देविका, देविका, भाई साहब आपने हमारी देविका को देखा कहीं? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। एक बच्ची के बाद अपनी दूसरी बच्ची को नहीं खो सकती मुझे मेरी बच्ची ला कर दो। मुझे मेरी बच्ची ला कर दो। पुलिस स्टेशन चलते हैं भाभी। हाँ चलते, चलो। एक सेकंड, मेरा वॉलेट है? देविका, देविका, मेरी बच्ची, बेटा, क्या? उठ जा मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरे बच्चे को? उठ जा, देविका, क्या देविका, उठो देविका, देविका, मैंने इसे हॉस्पिटल लेके चला। क्या हुआ इसे? मैंने तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? मारो तुमने मेरी बेटियों को। इतनी दिक्कत थी तो बता देते, उन्हें कहीं लेकर दूर चली जाती। इस पराई लड़के के लिए तुमने अपनी सगी बेटियों का खून कर डाला। मैंने मारा अपनी बच्ची को? अरे तुम्हारे साथ गई थी बाजार, वो तुमने क्या किया? तुम बताओ। मैंने क्या किया? उसका पेमेंट कार्टून आने वाला था, इसलिए वो घर वापस जल्दी आ गई। तुमने इसी मौके का फायदा उठाकर मेरी बच्ची को मार डाला। क्यों मारा तुमने? फोन कर।
सर, देविका को कई पड़ोसियों ने मीरा के साथ ही बाजार जाते हुए देखा गया था, लेकिन वापस लौटते हुए किसी ने नहीं देखा। और ध्रुवी के केस में भी ऐसा ही हुआ था, उसे भी आखिरी बार मीरा के साथ ही देखा गया था। मुझे तो सर इस मीरा पर ही डाउट है। इस विनय की बात पर भरोसा तो नहीं कर सकते। इस मीरा का मेंटल स्टेट इवैल्यूएशन करवाओ सर। तभी पता चलेगा इस मीरा के साथ आखिर चल क्या रहा है। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज दोहराए। पहले मेरी बेटी को खा गया, अब मुझे खाएगा। मनोज जब से इस घर में आया मेरी बेटियों को खा, मैंने कुछ नहीं किया। अवनी और इस अनजान लड़की को मिलाकर हमारे पास कुल 8 केसेस आए हैं। 2 आपके पास आए हैं, यानी कुल मिलाकर केसेस हो गए 10। इन 10 में से 7 केसेस की मोडस ऑपरेंडी सेम है। एक केस इन 10 में से ऐसा है जो बिल्कुल अलग है, श्रुति का, जो अभी तक हमारी समझ से ही बाहर है। या फिर यह भी हो सकता है कि श्रुति का केस इन केसेस से रिलेटेड ही ना हो। इन सभी केसेस में एक इंटरेस्टिंग बात और है, हमें जितनी भी बॉडीज मिली हैं उनमें बहुत ही हाई शुगर कंटेंट मिला है। जैसे उन्हें काफ़ी सारा चॉकलेट खिलाया गया था मारने से पहले, और ये नॉर्मल चॉकलेट नहीं था। इन चॉकलेट्स में एनेस्थेटिक्स डाले गए थे ताकि बच्चे डिजी रहें। और तो और इन बच्चियों के साथ किसी भी तरह का मारपीट नहीं की गई, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ, उल्टा बंधक रहते हुए यानी हॉस्टेज रहते हुए उन सभी ने वेट गेन किया। जनरली केसेस में क्या होता है कि किलर या तो गुस्से में कत्ल करता है या फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए। यहाँ तो केस उल्टा ही है। मर्डरर पहले बच्चियों को गुड़िया बनाता है, पहले अच्छे कपड़े पहनाता है, स्लो पॉइजन देता है। ममता जी, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ से बाहर। तो इस किलर को हम एक नाम देते हैं, डॉल किलर। इस डॉल किलर को पकड़ना अब हमारे लिए बेहद जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके। सर, श्रुति के स्टॉकर वीर ने अपने नाम पे एक नया सिम खरीदा है। उस मोबाइल की लोकेशन यहाँ सिटी की है। चलो। सर, आप लोग यहाँ? हाँ। क्या हुआ सर? वो क्या है ना, तुम तो हमारे पास आई नहीं, इसलिए हम तेरे पास आ गए। कहाँ है श्रुति? क्या किया उसके साथ? कौन श्रुति सर? कौन श्रुति? कौन श्रुति? मैं और वीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं अपनी मर्जी से इसके साथ यहाँ रह रही हूँ। जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी कोई मर्जी मायने नहीं रखती है। और तुम वर्मा, इसके ऊपर नाबालिग लड़की को भगाने का, फुसलाने का, पॉस्को और रेप दोनों चार्जेस लगाओ। सर मैंने रेप नहीं किया सर। सर आपने बुलाया? आओ वर्मा। देखो, ये अभी मैं इन सभी केसेस को स्टडी कर रहा था। ये सारे केसेस कहीं ना कहीं चाइल्ड हेल्पलाइन से कनेक्टेड हैं। हाँ तो सर, उन्होंने भी तो 2 केसेस को ढूंढा है। मैं उन 2 केसेस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उन 8 केसेस की बात कर रहा हूं जो हमने ढूंढे। इनफैक्ट उनमें से 4 केसेस को जब मैंने बैकट्रेस किया तो पाया कि चारों बच्चियों ने गायब होने से 1-2 दिन पहले चाइल्ड हेल्पलाइन में हेल्प के लिए फोन किया था। सर, अगर ऐसा है तो फिर हेल्पलाइन वालों ने हमें क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि इन 4 केसेस में से 2 केसेस तो ऐसे थे जो बहुत छोटे मोटे झगड़ों के लिए रजिस्टर करवाए गए थे, मसलन स्कूल के झगड़े, या फिर एक तो ऐसा था जो अपने पेरेंट्स से तंग आकर चाइल्ड लाइन से हेल्प मांग रहा था। और एक बार ये देखो, इन बच्चियों के गायब होने की डेट और हेल्पलाइन में कॉल करने की डेट। सर, मतलब हेल्पलाइन में कॉल करने के 1 से 2 दिन के अंदर ही ये लड़कियां गायब हुई? एग्जैक्टली। यानी कि कोई चाइल्ड हेल्पलाइन के डेटा को एक्सेस करके इन बच्चियों को टारगेट कर रहा है। सर, अगर ऐसा है तो एक केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर हम हेल्पलाइन को एक्यूज करते हैं तो उनकी रेपुटेशन एट स्टेक है। तुम सही कह रहे हो। एक काम करो वर्मा, हेल्पलाइन का डेटा एक्सेस करो, पता लगाने की कोशिश करो उन 4 बच्चियों ने जब हेल्प के लिए फोन किया था तो फोन किसने अटेंड किया था। और एक बात, हेल्पलाइन में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की हिस्ट्री निकालो। सर, एक के बाद एक गायब हुई लड़कियों के केस पुलिस के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे, जिनमें श्रुति का केस भी शामिल था।
मगर श्रुति को सुरक्षित बरामद करके पुलिस ने इस एक संभावना को समाप्त कर दिया था। लेकिन अभी भी कई लड़कियां गायब थी और इन गायब लड़कियों का जो कनेक्शन चाइल्ड हेल्पलाइन से निकलकर सामने आया था, उसने पहले से भी अधिक इस उलझे हुए मामले को उलझा दिया था। इस मामले में पुलिस बच्चों की हत्याओं और चाइल्ड हेल्पलाइन के बीच वास्तविक संबंध पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें यह देखना है कि क्या वो इसका पता लगा पाएंगे। मैडम, मैंने जितना सोचना था सोच लिया। मैं इस बच्चे को गोद नहीं ले सकता। ये रूल्स के खिलाफ है विनय जी। रूल्स होंगे आपके लिए, आपको रखना है इसे रखो, इसके साथ कुछ भी कीजिए, मारिए फेंकिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुनिए, सर ये तरुण है, मेडिकल बैकग्राउंड से। इसे दवाओं के बारे में, ड्रग्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होगी, इसीलिए इसके पीछे 2 कांस्टेबल लगा दिए। सर ये हेल्पलाइन की फाउंडर ममता, इसने अपने बेटे के सुसाइड के बाद ये हेल्पलाइन शुरू की थी। सर इन दोनों के अलावा हेल्पलाइन में काम करने वाले अगर किसी का बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग है तो सर वो ये है, सरगम। इसका बचपन काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। माँ की मौत काफ़ी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। उसके बाद से बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा है। एक बार किसी ने अडॉप्ट किया था मगर वापस छोड़ गए ये कह के कि मेंटली इल है। मेंटली इल? जी सर। इसकी शादी एक हिस्ट्री शीटर से हुई है, बलजीत। 2-3 बार जेल भी जा चुका है। पड़ोसियों ने बताया कि बलजीत इसे काफ़ी मारता पीटता भी। इन मियाँ बीवी के बारे में जो कुछ भी पता कर सकते हो पता करो। पति बलजीत क्रिमिनल हो सकता है। बलजीत ने सरगम के जरिए हेल्पलाइन का डेटा एक्सेस करके बच्चियों को टारगेट किया हो। सर क्या समझता है अपने आप को? कट यार कट। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा एक्टर है, मैं आपको बता रही हूँ। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए, मैं करवाती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, ये रोल तुझे नहीं मिला ना तो जान से मार दूंगी तुझे, समझे? ठीक से कर। अभी करेगा जी सर। रोल एक्शन। क्या समझता है अपने आप को? कट यार कट। सर नहीं करेगा सर। नेक्स्ट यार। इधर आ तुझे बताती हूँ। सारा दिन बैठकर टीवी पे ड्रामे देखता है? कुछ करने को कहो तो मौत आ जाती है तेरे को। क्या हो जाता है तेरे को? अब कैसे जुबान चल रही तेरी? आगे से नहीं होगा, प्लीज। ऑडिशन के टाइम सिल जाती तेरी जुबान। तो देख, अब तो देख, तेरी जुबान ऐसी तेज करूंगी ना, कट कट करेगी। नहीं। ये देख, अब ले मजा। नहीं माँ, नहीं माँ, प्लीज। अब ले मजा। अब मुँह खोल, खा। विनय जब उस बच्चे को दोबारा हमारे ऑर्फनेज में छोड़ने आए तब हमें पता चला असल में सागर लड़का नहीं लड़की है, सरगम। मेरी बीवी तो पागल खाने चली गई थी, बस मैं और सागर ही बचे थे घर पर। एक दिन जब मैंने सागर को कपड़े पहनते देखा तब मुझे उसके लड़की होने का पता चला।
लिपस्टिक लगाएगा? हैं? ये मेकअप ना सारा लड़कियों के लिए, तेरे लिए नहीं, समझे? बोल। मैं तो लड़की हूँ, मुझे भी ये सब करना अच्छा लगता है। दूसरी लड़कियों के साथ खेलो, उनकी तरह गुड़िया रखना। चुप कर। कितनी बार तुझे बोला है ये बात किसी के सामने नहीं बोलनी। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा इन मर्डर से कोई लेना देना नहीं सर। लेकिन वो सरगम, वो सन की है सर, अक्सर ऑफिस से लेट आती थी सर। मुझे लगा उसका अफेयर चल रहा होगा। एक दिन मैंने उसका पीछा किया। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो छोड़ो, जाने दो। और ये हम घर घर खेलेंगे। हाँ ये देखो, ऐसे ऐसे खेलेंगे। इसके अंदर हम इसमें रखेंगे, है ना? हम घर घर खेलेंगे। मैं एक बार जेल जा चुका हूँ सर। मुझे लगा पुलिस को सच बताऊंगा तो सरगम के साथ मुझे भी अंदर कर देगी। अब सीधी तरह से ये बता के सरगम है कहाँ पर? सर ऑफिस का बोल के गई है सर। लेके जाओ उसे। सर माफ कर दो सर। सर ममता जी, सरगम कहाँ है इस वक्त? क्या हुआ सर? सरगम को एक स्ट्रेस कॉल आया था और उसको अटेंड करने के बाद उसकी तबीयत खराब होगी और वो घर चली गई। वो स्ट्रेस कॉल कहाँ से आई थी? किसने की थी? वो पूरी डिटेल दीजिए हमें फौरन। हाँ सर। तरुण जल्दी से उनकी स्ट्रेस कॉल निकाल के सर को दो, जल्दी करो। देखो जरा। स्पीड रखनी पड़ेगी। हाँ? इसकी लोकेशन मूव करने लगी। जी सर। फॉलो करते रहो उसको। सर लगता है किसी व्हीकल में। किरण पकड़ो सरगम, लेके चलो इसे, लेके चलो इसे। वर्मा जरा देखो बच्ची को। उठो बेटा, बेटा उठो। सर बेहोश। एम्बुलेंस को कॉल करो। सर मैं ना उन्हें चॉकलेट देती थी, केक भी देती थी कि वो मेरे दोस्त बन जाए, लेकिन वो मना कर देते थे और रोने लग जाते थे। तो मुझे ना मजबूरी में ना उन्हें दवाई देनी पड़ गई और वो मर गई। अभी तक कितनी लड़कियों को मारा है तुमने? सबसे पहले ना मैंने माँ को मारा था। वो घर में भी ना मुझे लड़का बना के रखती थी, जबकि कोई देख भी नहीं रहा होता था। फिर मुझे ना मेरे नए पापा मिल गए। ये सागर तुम्हारा भाई। वो मुझे मेरी दो नई बहनों के पास लेके गए थे मुझे वो, लेकिन ना उन्होंने भी मेरे साथ
खेलने से मना कर दिया, फिर मैंने उनको भी मार दिया। सिर्फ दोस्त चाहिए थे जिनके साथ ना मैं खेल सकूं मैं, लेकिन फिर ना मुझे एक दोस्त मिला मुझे। पता है वो मेरे दोस्त को ना लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था उसको, इसलिए जब उसे पता चला ना कि मैं लड़की हूँ उसने मेरा रेप भी नहीं किया उसने। लेकिन ना फिर ऑर्फनेज में ना सबको पता चल गया था कि मैं लड़की हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता था, कोई भी मेरा दोस्त नहीं बना। तो मैंने ना खुद अपने दोस्त बना लिए मैंने। एक दोस्त है ना मुझे ना ड्रग्स लेना सिखाया था उसने। फिर मैं मेरे सारे दोस्तों के साथ ना घर खेलती थी, और फिर जब कोई मुझे मना कर देता था ना मैं उसको ड्रग्स दे देती थी और फिर वो मर जाती थी। वो क्यों मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ मैं। वर्मा, सरगम के हस्बैंड का कहना है कि वो इस प्लान में शामिल नहीं था, पर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा, इसलिए उसे तुरंत ट्रायल पर लेना होगा। स्वयं को जन्म देने वाली अपनी मां और अडॉप्टेड यानी दत्तक बहनों को मिलाकर सरगम ने कुल 21 लोगों की जान ली थी, और अगर पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं होता तो यह सिलसिला ना जाने कितनी मौतों तक जारी रहता। सरगम के मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने उसके इलाज के आदेश दिए हैं, जिससे उसकी वास्तविक मनोस्थिति का पता लगाकर उसे उसके अपराधों की सजा दी जा सके। लड़का लड़की में फर्क और उनसे भेदभाव हमारे समाज में होता ही है, लेकिन सरगम के साथ जो हुआ वो लैंगिक भेदभाव का सबसे अजीब मामला था। सरगम को लड़की होने की वजह से उसके सहज बचपन से दूर कर दिया गया था। एक अपराध दूसरे अपराध का कारण बनता है। सरगम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने इतनी सारी हत्याएं सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसके बचपन की हत्या उसके अपनों ने ही कर दी थी। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।